बहुत ज्यादा लड़की के साथ में खींचातानी करके उसे मारा गया है। कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। मेरी बहन कहाँ से वापिस आएगी? बेटियों की शादी मत करो भाई, अपने घर रखो, फ्रीडम से रखो, मत करो शादियाँ यार। आप खुद रो पड़ोगे, इतने निशान है उस बेटी के शरीर में। क्या ही घुसाया है पेट में, मेरी बहन पे क्या ही बीजी होगी। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा की उस रात में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक घर के भीतर ऐसी खामोशी जन्म ले रही है जो अगले दिन पूरे इलाके को दहला देगी। सुबह खबर फैली, दीपिका नागर अब इस दुनिया में नहीं रही। शुरुआत में मामला सामान्य मौत जैसा लगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो हर पन्ने ने एक खौफनाक कहानी बयान कर दी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दीपिका के शरीर पर 10 से ज्यादा गंभीर चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो मौत के पहले उन्होंने बर्बर हिंसा और दर्दनाक यातना झेली हो। डॉक्टरों ने जब शरीर की जांच शुरू की तो सबसे पहले चेहरे पर गंभीर चोट दिखाई दी। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका के दाहिने चेहरे पर करीब 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा कंट्यूजन मिला है, यानी कि चोट इतनी गहरी थी कि उसका असर त्वचा के अंदर तक पहुंच चुका था। इसके बाद बाएं हाथ की कोहनी और फोरआर्म्स पर भी चोटों के निशान मिले। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की हो या फिर किसी ने उन्हें बेरहमी से पकड़ रखा हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा दाहिनी जांघ पर हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करीब 38 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा नीला दबाव निशान दर्ज किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ये किसी भारी दबाव या हिंसक हमले का संकेत है। बाएं घुटने पर हड्डी तक पहुंचा हुआ ये गहरा घाव मिला है। कमर और पेट के निचले हिस्से में भी चोटों और दबाव के निशान पाए गए। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोटें देखकर डॉक्टर खुद हैरान रह गए। फिर एक रिपोर्ट और ज्यादा डराने वाला हुआ। दीपिका के बाएं कान से खून निकला था, यानी कि सिर पर गंभीर चोट लगी थी। जब डॉक्टरों ने अंदरूनी जांच की तो मामला और भयावह हो गया। मस्तिष्क के मध्य और बाईं ओर हेमेटोमा यानी कि खून का थक्का मिला। इसका मतलब था कि सिर के अंदर गंभीर चोट पहुंची थी। इतना ही नहीं, दीपिका की तिल्ली फटी हुई थी और शरीर के कई हिस्सों में अंदरूनी खून भी पाए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये चोटें किसी सामान्य हादसे या गिरने से होने वाली नहीं लगती हैं, बल्कि किसी बेहद हिंसक हमले की ओर इशारा करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने वाले अधिकारियों का कहना है कि शरीर पर मौजूद निशान ये बताते हैं कि दीपिका ने मौत से पहले असहनीय दर्द और शारीरिक प्रताड़ना झेली हुई। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्या ये घरेलू हिंसा का मामला था? क्या दीपिका को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, या फिर इस हत्या के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है जो अब तक सामने नहीं आ रहा है? जांच एजेंसियों ने विसरा भी सुरक्षित करके रख लिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं किसी जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। फॉरेंसिक टीम हर सबूत को जोड़ने में लगी है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक बात यह है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दीपिका की आखिरी गवाही बन चुकी है। एक ऐसी गवाही जो बता रही है कि उनके शरीर पर सिर्फ चोटें नहीं थी, बल्कि दर्द, डर और हैवानियत के निशान थे। अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और पूरा इलाका सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, आखिर दीपिका के साथ इतनी बेरहमी किसने और क्यों? इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है, देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.